जानने व समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस PHWR मॉडल में दो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं। YouTube पे चैनल भी है हमारा। गुंबदाकार संरचना को रिएक्टर बिल्डिंग कहते हैं। दाहिनी ओर की आयताकार संरचना टरबाइन बिल्डिंग कहलाती है। रिएक्टर बिल्डिंग की ऊंचाई 56 मीटर व इसका व्यास 55 मीटर का है। इस रिएक्टर बिल्डिंग में दो गुंबदाकार कंक्रीट के बने दीवार ढांचे हैं, जिन्हें इनर व आउटर कंटेनमेंट कहते हैं। गुंबदों की इन दोनों दीवारों के बीच में 2 मीटर का खाली स्थान होता है। रिएक्टर बिल्डिंग का वायुमंडलीय दाब रिएक्टर भवन के बाहर के दाब से कम रखा जाता है। दाब में इस अंतर के कारण रिएक्टर बिल्डिंग के भीतर की हवा का रिसाव बाहरी वातावरण में नहीं हो पाता है। किसी भारी पानी न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टर का मुख्य भाग एक विशाल नलीनुमा वेसल होता है, जिसे कैलेंड्रिया कहते हैं। यह रिएक्टर भवन के लगभग बीच में स्थित होती है। यहाँ पर इसे लाल रंग से दिखाया गया है। यह उच्च ग्रेड की स्टेनलेस स्टील से बनी लगभग 7.8 मीटर व्यास व 5.9 मीटर लंबी संरचना होती है। कैलेंड्रिया को इसके दोनों सिरों से एंड शील्डों के द्वारा सहारा दिया जाता है। कैलेंड्रिया के भीतर 392 कूलिंग ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें प्रेशर ट्यूब्स भी कहते हैं। ये कूलिंग ट्यूब्स कैलेंड्रिया एंड शील्डों से होकर गुजरती है। प्रत्येक कूलिंग ट्यूब संकेंद्रित रूप में एक बाहरी ट्यूब से बंद होती है, जिसे कैलेंड्रिया ट्यूब कहा जाता है। कैलेंड्रिया ट्यूब व कूलिंग ट्यूब जर्कोनियम मिश्र धातु की बनी होती है। प्रत्येक कूलिंग ट्यूब में ईंधन बंडल रखे होते हैं, जिनके बीच से भारी पानी गुजरता है, जो कूलेंट के रूप में कार्य करता है। न्यूट्रॉन्स इन ईंधन एलिमेंट्स के यूरेनियम पर प्रहार करता है व यूरेनियम परमाणु को निरंतर व नियंत्रित रूप से विभाजित करता रहता है। इसे विखंडन कहते हैं। प्रत्येक विखंडन में 2 से 3 न्यूट्रॉन्स बनते रहते हैं। इससे एक श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है और यही न्यूक्लियर विद्युत उत्पादन का रहस्य है। निरंतर विखंडन की प्रक्रिया के कारण विशाल मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है। इस ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है और इस भाप का प्रयोग टर्बो जनरेटर को घुमाने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली तैयार होती है। कैलेंड्रिया के भीतर भारी पानी भरा जाता है। यह भारी पानी विखंडन की गति को नियंत्रित व मंद करने का कार्य करता है। भारी पानी के एक अणु में ड्यूटेरियम के 2 परमाणु होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये अधिक न्यूट्रॉन्स का अवशोषण नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन्स का मंदन श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। गर्म कूलेंट भारी पानी कैलेंड्रिया से बाहर निकलता है और इसे स्टीम जनरेटर्स की ओर भेज दिया जाता है। कैलेंड्रिया के ऊपर 4 स्टीम जनरेटर्स को सिल्वर ग्रे व पंप को हरे रंग से दर्शाया गया है। गर्म भारी पानी इस ऊष्मा को एक अलग परिपथ में साधारण पानी को स्थानांतरित कर देता है। इससे उच्च दाब वाली भाप बनने लगती है। इस दाब युक्त भाप को स्टीम पाइपों द्वारा टरबाइन बिल्डिंग में ले जाया जाता है। इन पाइप्स को नारंगी रंग से दर्शाया गया है। टरबाइन जनरेटर असेंबली या टर्बो जनरेटर दाहिनी ओर की आयताकार बिल्डिंग में लगे होते हैं। यह भाप टरबाइन ब्लेडों पर उच्च शक्ति से प्रहार करती है और उन्हें घुमा देती है। इसके कारण टरबाइन से जुड़े हुए जनरेटर्स भी घूमने लगते हैं और बिजली बनने लगती है। इस बिजली को एक स्विच यार्ड व ट्रांसमिशन प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है। टरबाइन पर अपना कार्य पूरा करने के पश्चात यह भाप पानी के रूप में कंडेंसर में वापस संघनित हो जाती है, जिसे ठीक टरबाइन के नीचे नीले रंग से दिखाया गया है। पुनः प्रयोग के लिए गर्म पानी को फिर से स्टीम जनरेटर्स तक पहुंचा दिया जाता है। आइए वापस रिएक्टर बिल्डिंग के